पैंगोंग लेक का सुंदर नज़ारा देखिए। एंड बाय द वे गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा पैंगोंग में दूसरा दिन है। कल हम दोपहर को यहाँ पे आए थे और अब हम जा रहे हैं हानले के लिए। तो अभी बस रास्ते में रुके हैं थोड़ा सा। और यहाँ से देखिए पैंगोंग लेक के डिफरेंट कलर, सामने डार्क ब्लू, यहाँ ग्रीनिश ब्लू। तो दोस्तों वही हमारे जो टूर कैप्टन है वो बता रहे हैं कि यहीं से जो ये लेक है ये अभी चाइना की तरफ मुड़ गई और यहीं से हार्डली बहुत कम दूरी पे ही चाइना है। और सामने जो माउंटेन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई हमारी पोस्ट बनी हुई है, वहाँ से नज़र आता है चाइना ने लेक पे पूरा एक ब्रिज बनाया है। तो वो जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ से वो ब्रिज नज़र आता है। तो मतलब वो बहुत ही पास हैं हम चाइना के इस समय। और इंडिया का लेक वाला पार्ट जो है वो यहीं एंड हो जाता है, उसके बाद में चाइना में चली जाती है ये लेक। देखो दोस्तों ये पूरी सड़क है पर हमारे राइडर्स देखो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ये ओ देख रहे हो एडवेंचर की हद। ओ आ गया। रेजांगला मेमोरियल। रेजांगला मेमोरियल बेसिकली 1962 की लड़ाई में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी याद में बनाया गया है। यहाँ हमारे 114 जवान शहीद हुए, जिसमें मेजर शैतान सिंह जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था वो भी थे। और गाइज मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये देखिए इस जगह उन 114 जवानों का संस्कार किया गया था जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे। और आप देखिए कि यहाँ कोई लकड़ी कुछ अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ जो भी इनके कैंप में फर्नीचर था, तो उस फर्नीचर को सबको इकट्ठा करके और उससे आप ये समझिए कि दाह संस्कार किया गया था। और ये सारा कुछ ये हुआ था कि चाइना ने ये जो सामने आप देख रहे हैं चुशुल की पहाड़ी, इस पे कब्ज़ा करने का उनका इरादा था। और आप ये देखिए सामने एक आपको वैली टाइप की दिखाई दे रही होगी, इस वैली से आके और इस पे कब्ज़ा करने का था। और ये देखिए यहाँ ये भारतीय सेना और चाइना सेना के बीच, चाइना की सेना के बीच में लड़ाई हुई है। और आप ये समझिए कि इंडिया के 114 और उनके करीब 10 गुना या 1300 समथिंग उनके सैनिकों
की जान गई इस लड़ाई में। और यहीं से गाइस कैलाश रेंज भी स्टार्ट होती है, जो कैलाश मानसरोवर या आप जो कहें वो। और एक बार और इस जगह को देखिए, कितनी विकट परिस्थितियों में। आप ये देखिए नवंबर मंथ में कितनी ज़बरदस्त ठंड होती है और किस टेम्परेचर में उन जवानों ने यहाँ पे देश के लिए लड़ाई करी। मतलब सोच के ही एकदम रूह कांप जाती है बिल्कुल। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये काली पहाड़ी जो देख रहे हैं, ये इस समय चाइना के कब्ज़े में है। और उससे इधर का एरिया ये नो मैंस लैंड है। सन 2020 के बाद में जो ये गलवान वैली वगैरह वाली जो लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद में ये नो मैंस लैंड के रूप में मार्क हुआ है। यहाँ एक सेरेमनी होती है जिसमें उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो वो हमारे ग्रुप के जो सबसे सीनियर हमारे लीडर हैं, उनके द्वारा दी गई। तो सच में हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और यहाँ देखिए, ये सारे लोगों की पार्किंग यहाँ है, पर वी आर लकी कि हमें यहाँ एक अलग से पार्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करा गया। तो आप ये समझिए कि बाइक पे मैं इवन ग्रुप रखा हुआ छोड़ा कि अब यहाँ भी क्या सोचना, यहाँ तो सेफ ही रहनी है चीज़ें। कौन गिर गया है?
सब पैंट वगैरह भी फट गई भाई। भाई कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब कोई हादसा ना हो रहा हो। गाइस ये अभी रोड बनी है ना, तो ये जो आपको पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों में से किसी पत्थर पे बाइक एकदम चढ़ गई और बैलेंस आउट हो गया। बहुत बुरी तरह से गिरा है, उसकी सारी राइडिंग पैंट तो मैं देख रहा था पूरी फट गई है। जरा से कुछ से भी बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो सकता है भाई। अभी कल ही जो हुआ था एक्सीडेंट, तो उसकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया और उसकी तो भाई की ट्रिप वहीं ख़त्म हो गई। उसको वापस ले भेजा है और लेह से उसका प्लास्टर वगैरह होके फिर बेंगलोर जाएगा, वो जहाँ रहता है। और यहाँ तो हमें इतना मेडिकल सपोर्ट, आपने अभी देखी होगी एम्बुलेंस साथ चल रही है, तुरंत उसे उस एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। और अदरवाइज़ तो बहुत दूर दूर तक भी कोई फैसिलिटी नहीं है भाई। यहाँ पे अगर कुछ हो जाए ना, चाहे आपकी बाइक को हो जाए या आपको हो जाए, कुछ भी दूर दूर तक हेल्प नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इस ट्रिप में ही एम्बुलेंस वाला मामला ही पांचवा मामला बन गया कि जिसे एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। और एक की तो ट्रिप वहीं एंड ही हो गई। पर भाई यही है एडवेंचर ट्रिप, तो यही मतलब होता है जो भी सब हो रहा है। बस इसमें कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि जितना सेफली हम चल के अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें वो करें कोशिश। बाकी तो जब चलेंगे और इस तरह के ट्रिप मारेंगे तो सारी चीज़ें फेस करनी है। खैर गाइस, अगर आपको अभी तक की मेरी ये लद्दाख की ट्रिप पसंद आ रही हो, ये व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा। और भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस अब हम थोड़ी देर में हानले पहुंच जाएंगे, तो यहीं आपसे विदा लेते हैं और कल जाएंगे हम उमलिंगला के सफ़र पर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तो अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।